सीधे रास्ते पर चला। रास्ता किसका कहते सुभान अल्लाह। रास्ता यहाँ देखिए क्या है, यहाँ एक लाइन मिल रही है, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया, जिन पर तूने एहसान किया, अल्लाह उनका रास्ता न चलाना, उन पर चलाना जिन पर तूने अपना इनाम पूरा किया। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनके रास्ते पर न चलाना जिन पर तेरा गज़ब हुआ, जो रास्ता गुमराहों बहके हुओं का है। ये देखिए ना, आप अलहम्दुलिल्लाह शरीफ में ही पढ़ देते हैं। अब बताओ, गुमराहों का रास्ता वहाबिया है, गुमराहों का रास्ता देवबंदिया है, गुमराहों का रास्ता अहले हदीस है, गुमराहों का रास्ता कादियानिया है। अहले सुन्नत वल जमात को छोड़ करके जितने फिरके हैं वो सब गुमराही के रास्ते हैं। अगर अहले सुन्नत वल जमात में आप मसलके आला हज़रत पर कायम है तो इंशाअल्लाह यही रास्ता जन्नत को जा रहा है। तो आप इसी पे चलेंगे इंशाअल्लाह। कायम नमाज के लिए कितने लोग आज वादा करते हैं कि नमाज पढ़ेंगे। आज कारी आबिदीन साहब, गौस रजा साहब और पूरा कंजिया का मुसलमान इस मजलिस में वादा करे कि आज से हम मस्जिद को आबाद करेंगे। जबान से किया, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। तो कारी साहब पढ़ा करते थे, मैं सुना पा रहा कि मिलता है अपने मौला से बंदा नमाज में, मिलता है अपने मौला से बंदा नमाज में, और हो जाता मगफिरत का है सौदा नमाज में। मगफिरत माने बख्शिश, हो जाता मगफिरत का है सौदा नमाज में। बंदे में और मौला में रहता नहीं हिजाब, कोई पर्दा, बंदे में और मौला में रहता नहीं हिजाब, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। मेरे भाइयों, आप इसको जब आबाद करोगे तो अल्लाह तुम्हें आबाद करेगा। ये जानते हो, ये मस्जिदें कयामत में नहीं आएगी, ये मस्जिदें उठा दी जाएंगी और ये कश्ती के मानिंद बनाई जाएगी। तो जब मैं आयो तब कोई मैं सवार हुई और जब घर में रहता रहा क्या हाल हो, लंबे लंबे ख्वाब दिखाना ये बात नहीं है, हकीकत बताना बड़ी बात। एक मरतबा मेरे आका अलैहिस्सलाम सफर कर रहे थे, सहाबा साथ में थे, आपकी उठनी बिदकी, ये सब इसके गवाह हैं, बताएंगे। आपकी उठनी बिदकी और आप उससे सवारी से नीचे तशरीफ लाए, सामने खजूर का पेड़ लगा हुआ था, आप वहां पहुंचे और एक टहनी उसकी तोड़ी, और तोड़ने के बाद से बीच में सब फाड़ा, फाड़ने के बाद वहां दो कब्रें थी, एक इस कब्र पे गाड़ दिया, एक उस कब्र पे गाड़ दिया। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस टहनी का मतलब क्या है? कहा मेरे सहाबा यहाँ दो कब्रें हैं, अब कब्र नीचे है, मेरे नबी देख रहे हैं, अजाब हो रहा है, नबी देख रहे हैं, और नबी नहीं बल्कि नबी की उठनी भी देख रही है। अजाब इलाही देख करके, कब्र का अजाब देख करके उठनी अपने आप पे कायम न रही, बल्कि बिदकी मेरे आका तशरीफ नीचे लाए, खजूर की टहनी को तोड़ा और तोड़ने के बाद भी उससे दो किया, आधा एक पे गाड़ दिया, आधा एक पे लगा दिया। साहब ने कहा या रसूलल्लाह, इस टहनी का लगाने का मतलब? कहा जब तक ये टहनी हरी रहेगी अल्लाह इनके ऊपर से अजाब हल्का फरमा देगा। जब तक इन्हें आज सुन्नी जब मरता है, कब्र में जाता है तो कागज लाओ, हरी धूप लगाए, फूल डालो, तो जो मोमिन मरता है उसके कब्र फूल की बारिश होती है, हरी घास लगाई जाती है। लेकिन जो काफिर मरता है तो उसके खतिर का है, वो कहे ये सब का है, वो सब बैल हैं, जानते ही नहीं। जब अकीदा नबी पर मुकम्मल नहीं तो तुमको क्या पता चलेगा? सीधे तैरने वाले हैं ये, तो सीधे तैरते तैरते जहन्नम तक चले जाएंगे। वहां पहुंचे, अब सहाबा को ही रुक जाना चाहिए, लेकिन सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, इन पर अजाब क्यों हो रहा? अब वो दोनों जब गुनाह करते थे तो सरकार के सामने करते थे, यहाँ इल्मे गैब से पर्दा उठ रहा है। यहाँ एक लिस्ट ली, या रसूलल्लाह, ये सहाबी थे, वो जानते थे कि मेरे आका जानते हैं कि कौन सा गुनाह करते थे जिसके वजह से इन पर अज़ाब हो रहा है। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, कौन से गुनाह की वजह से इन दोनों पर अज़ाब हो रहा है? मेरे आका ने फिर मेरे सहाबा कोई बहुत बड़ा गुनाह इनका नहीं, एक पेशाब करता था तो अपने छींटे से नहीं बचता था, दूसरा झूठ बोलता था, ये दो गुनाह।
आप हल्का जानते हैं ना, एक पेशाब करता था तो अपने चीते से नहीं बचता, खड़े खड़े पेशाब करे पड़ी कि नहीं? तो हमारे मुसलमान बहुत से जो खड़े खड़े पेशाब करते हैं, बताओ जो बैठ न पाए जी, जो माजूर है उसके लिए उसका तरीका वो जाने, वो कैसे पेशाब करेगा जी? हाँ जी, जो बैठ ना पाए, अब ये हजरत क्या कह रहे हैं समझ पाए? हाँ कि जिसमें बैठ ना पाओ उसको पहनोगी क्यों? देखिए मजबूर के लिए मजबूरी है, माजूर उसके लिए एक दूसरा उज्र लागू हो जाता है कि वो माजूर है, वो वहां मजबूर है, अब उसको सहारा चाहिए। देखो मजबूर कहा, वो मजबूर थोड़ा है और चल के जाता है, तो ऐसा क्यों कपड़ा पहनता है जो बैठ ना पाए? नहीं, वो अपने पास, जैसे यहाँ मजबूर है, आपके ऊपर उज्र है तो आपको कोई सहारा दे, और सहारा कौन देगा? आपका बेटा सहारा दे सकता है, आपकी बीवी सहारा दे सकती है, जिस तरह आपसे हो सके बचने की कोशिश कीजिए। इसी की वजह से तो बता रहे हैं कि जिस तरह बच पाए। अब वो तो बीमार ही जानता है कि मैं पैर फैला के बैठूंगा, कि मैं पैर समेट के बैठूंगा, नहीं, दोनों होते तो अल्लाह, सब सहारों का सहारा अल्लाह, उसके हबीब है कि नहीं? बेसहारों का सहारा हमारा नबी है। आला हज़रत शेर में लिखा कि बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो जब आप बिल्कुल मजबूरी फायदा उठाओ लगी तब गड़बड़ होगी, और जब सहारा तलाश करोगे तो मिल जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ ये बात हो गई। अच्छा, बादशाह फारूक आजम के जैसा आज कोई दुनिया पेश कर सकती है? नहीं पेश कर सकती है ना। एक मर्तबा हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गुलाम हजरत असलम के साथ मदीना से बाहर निकले। बाहर जैसे निकले तो देखा कुछ रोशनी हो रही है, तो अपने गुलाम असलम से कहा कि असलम, काबिल मोमिनीन, कहा लगता है कोई काफिला आया हुआ है और देर हो गई है, इसलिए शहर में वो दाखिल नहीं हुआ है, चलो उसकी खैरियत लेते हैं। आज हमारे प्रधान जी जेबे ने कही बादशाह की बड़ी बात, आज तो बादशाह का रखा वजह से बादशाह नहीं आया, को कहाँ रखा था। लेकिन मुसलमानों में एक बादशाह ऐसा गुजरा है जो रात में सोता नहीं था, बल्कि पूरे मदीना शहर का गश्त किया करता था। ये चलते चलते वहां पहुंचे तो देखा वहां कोई काफिला नहीं है, एक माँ है और उसके साथ उसके बच्चे बैठे। माँ है, उसके साथ बच्चे बैठे हैं। माँ आग जलाए हैं, पतीली रखे हैं, कुछ पका रही है। बच्चे भूख के मारे उसके पैरों पे लौट रहे हैं। अम्मी खाना दे दे, अम्मी खाना दे दे, अम्मी खाना दे दे। माँ के आंखों में आंसू है, माँ आंखों में आंसू भरे हुए कहती है बेटा मैं पका रही हूँ, पक जाएगा तो दे दूंगा। फारूक आजम का चक्कर लगता है, एक बार आते हैं बच्चे खाना मांगते हैं, 2 बार आते हैं बच्चा खाना मांगता है, 3 बार आते हैं बच्चा खाना मांगता है। फारूक आजम से बर्दाश्त ना हुआ, कहा औरत तो कितनी बेरहम है जो अपने बच्चे भूखे दे रहे हैं तो उन्हें खाना नहीं। औरत ने कहा चौकीदार तुझे क्या पता, वो जानती नहीं थी कि फारूक बादशाह हमारे हैं। कहा चौकीदार तुझे कुछ पता नहीं है, मेरे करीब आजा और पतीली खोल कर देख ले कि पका मैं क्या रही हूँ। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पतीली के करीब पहुंचे, ढक्कन को उठाया तो ना दाल था, ना चावल, ना आटा था, बल्कि पत्थर उबल रहे थे उसके अंदर। पत्थर कहाँ पक सकता है, पत्थर कोई पका कर खिलाएगा। एक माँ अपने बच्चे को धोखा दे रही थी। फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए, अरे औरत तो क्या कर रही है, अपने बच्चों को धोखा दे रही है। कहा ए चौकीदार एक दिन नहीं बल्कि आज 3 दिन हो गया, मैं अपने बच्चों को इसी तरह दिलासा दे करके सुला देती हूँ। मेरे बच्चे भूख से मेरे पैरों पर लोटे सो जाते हैं, खाना मयसर नहीं है। इतना सुनना था, फारूक आजम के रोंगटे खड़े हो गए। अगर परवरदिगार आलम के बारगाह में मेरी पेशी हो जाएगी, मेरी रियाया भोगी होगी तो मैं जवाब दूंगा।
वहां से निकल जाते हैं। असलम जल्दी चलो, हमारे साथ दौड़ कर चलो, रास्ता रात खत्म होने वाली है। फौरन मदीना पहुंचते हैं, बैतुल माल की चाबी उठाते हैं और उसका दरवाजा खोलते हैं। कुछ सत्तू लेते हैं, कुछ खजूर लेते हैं, कुछ घी और पनीर लेते हैं, बोरी में भरते हैं और भरने के बाद उसका मुंह बांधते हैं। कहते हैं अस्सलाम मेरी पीठ पर लाद, मेरी पीठ पर लाद दे। असलम ने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे होते हुए आप लेकर चलेंगे? कहा फारूक ने मेरी पीठ पर लाद दे। कहा नहीं हुजूर, आपके होते हुए, मेरे होते हुए मैं आपके पेट पे लाद दूं? फारूक आजम की निगाह टाइट हुई। कहा असलम क्या कयामत के दिन मेरा बोझ उठाएगा? लाद दे तो मैं कहता हूँ, क्या कयामत के दिन, क्या कयामत के दिन मेरा बोझ उठाएगा? असलम ने लाद दिया। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेकर के उस बोरी को चल देते हैं। ये कौन जा रहा है? ये मुसलमानों का बादशाह जा रहा है, खलीफतुल मुस्लिमीन जा रहा है, फारूक आज़म जा रहा है, नबी का दूसरा खलीफा जा रहा है। ले जाकर के पहुंचे हैं, आग खुद जलाते हैं और पतीले में लपटा बनाते सब डाल देते हैं। कुछ खजूर भी डाल दिया, कुछ जौ का आटा भी डाल दिया, कुछ सत्तू भी डाल दिया और पनीर भी डाल दिया और बनाने लगे। मुंह से चूल्हा फूंकते हैं। कहते असलम बयान करते हैं जब फारूक आज़म चूल्हा फूंक रहे थे, दाढ़ी से धुआं निकल रहा था। बनाया अपने हाथों से और बनाने के बाद बच्चों को कहा उसकी माँ से कि खिला दे अपने बच्चों को खाना। माँ ने बच्चों को खाना दिया, बच्चे खाना खाने लगे। असलम ने कहा अमीरुल मोमिनीन सुबह हो गई है, चलो जल्दी चलो। फारूक आज़म ने कहा थोड़ी देर रुक जा, जिन बच्चों को मैंने रोता देखा था मैं उन्हें हंसता खेलता देख लो, फिर चलता। जब ये मोहब्बत देखा औरत ने, औरत के हाथ दुआ के लिए उठे। ए परवरदिगार आलम, तूने किसे बादशाह बना दिया है? बादशाह तो इसे बनाना चाहिए। फारूक आज़म तड़प गए। है औरत तो किसे कह रही है? अरे खलीफा उमर को कह रही है। तो कहा भला तेरी करीबी का उनको क्या पता है? कहा बादशाह बनकर महल में बैठा है, उसे देखना चाहिए कि उसकी रियाया भूखी है, कि प्यासी है, कि बेमकान है, कि कपड़ा नहीं है। कहा अच्छा उमर की अदालत खुले में लगती है, कोई सिपाही नहीं, कोई दरबार नहीं है, जब तेरा जी चाहे चली आना और ये शिकायत फारूक आज़म से कर दे। सुभान अल्लाह। देखा कि एक औरत जब गई, जब ये औरत गई फारूक आज़म के दरबार में, सुभान अल्लाह, तो वही चेहरा जो खाना बनाकर खिलाया था। कहा हुजूर माफी चाहती हूँ। वही याद रहा अल्लाह इनकी हुकूमत हमेशा कायम रखे। से मेरी बात है, आप मेरी माँ बहनों सब लोग बैठी हो, अपने घर के अंदर नमाजों का एहतमाम करो। खाना तुम बनाती हो, झाड़ू तुम लगाती हो, बर्तन तुम मांजती हो, बच्चे तुम खिलाती हो, बच्चों को दूध तुम पिलाती हो, बच्चों के पेट लेटिन पेशाब पाखाना तुम साफ करती हो, कपड़े तुम धोती हो, बाजार से कोई सामान मछली वगैरह आए उसे साफ करना तुम्हारा काम होता है। कहा इतना काम करती हो, वहीं ये दाखिल कर दो कि इंशाअल्लाह नमाज भी हमें एक काम करना है, एक काम अपनी जिंदगी में नमाज पढ़ना है। बस मैंने आपका बहुत टाइम, इतना टाइम मुझे मिला नहीं था, लेकिन कारी साहब ने कहा था कि अल्लाह फजल फरमाएगा, तो वाकई अल्लाह का फजल। मैं बोल नहीं पा रहा था, वाकई अल्लाह उसके रसूल का करम है जो मैंने आपसे इतनी देर गुफ्तगू की। और एक शायर ने कहा था कि नहीं जिसको उल्फत शहे अंबिया से नहीं, यानी जिसको नबी से मोहब्बत नहीं है। दो शेर पढ़ा है कि नहीं जिसको उल्फत शहे अंबिया से तो आलम में उसका गुजारा नहीं है। नहीं जिसको उल्फत, कि नहीं जिसको उल्फत शहे अंबिया से तो आलम में उसका गुजारा नहीं है। और खुदा साफ कुरान में कह रहा है नबी का नहीं जो हमारा नहीं है। खुदा साफ कुरान में कह रहा है नबी का नहीं जो हमारा नहीं है। खुदा साफ, एक बात मैं और
कारी साहब ने जो बताया था, जब आप रिश्तेदारी करने जाएं तो सबसे पहले अकीदा देखोगे। इन कहा जो बंदी हो तो मन करूँ बिटी हो तो लाई तो जब बिटियो के लई हो तो के बपोतरे घर आई कि नहीं, आएगा कि नहीं, तो तुम्हारे प्लेट में खाएगा, तुम्हारे बिस्तर पे सोएगा कि नहीं सोएगा। लेकिन मेरे आका ने मना फरमाया है, सूरह तौबा की आयत नंबर 83 आप पढ़ेंगे, उसमें बताया मेरे रब ने अपने महबूब से, इनके महबूब अब कभी ना इनकी कब्र पे खड़े होना, ना इनकी नमाज़ें। आज हम रोकते हैं कि देवबंदी के पीछे नमाज ना पढ़ो, मर जाए तो मिट्टी ना दो, नमाज़ें ना पढ़ो। सूरह तौबा की आयत नंबर 83 को पढ़िए, देखिए कि रब फरमा क्या रहा है। और उनके पीछे उनको इमाम न बनाओ, क्योंकि जो नबी का गद्दार इमाम हो सकता है, गद्दार मुस्तफा इमाम ने अपने मन से बनाकर तो बने। ना लड़की लाओ ना लड़की दो, अगर रिश्तेदारी करना है तो सबसे पहले पूछ लो, जो हो गया तो हो गया, बात अलग है। लेकिन अगर नया करना है सबसे पहले पूछो कि आला हजरत को जानते हो, तो बताएगा। अगर जैसे सुननी हो तो कहे अरे अरे आला हजरत, हाँ मुस्कुरा देगा, अरे यार आला हजरत कौन है, बरेली शरीफ में आराम फरमा है, सुन्नियों के इमाम हैं और उनका बड़ा एहसान है सुन्नियत पर। और जैसे वो 2 नंबर वाला हो तो कोई मुंह बिगड़ जाए, आला हजरत पर जी नाम लिया कर बजान जाओ कि भाई हुजूर ताजु शरिया को जो न जाने, मुफ्ती आजम हिंद को न जाने, हुज्जतुल इस्लाम को न जाने, तो फिर समझो कि उसका अकीदा ठीक नहीं। अकीदा भी मजबूत पालो, रिश्तेदार बड़ा न देखना, अगर छोटा ही हो तो रिश्ते का पैगाम दे देना। अगर लड़की लाओगे उसके मुकद्दर में होगा तो तुम्हारे घर को महल बना देगी, अगर महल से लड़की लाओगे उसकी किस्मत खराब होगी, तुम्हारे महल को नबी बोझ कर देगी और बर्बाद कर देगी। बस इतनी सी मेरी गुफ्तगू है। अल्लाह हम